आपका परीक्षा है 2025 का परीक्षा है, शुरुआत है। और ये मैसेज 10 जनवरी का आपका पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाएगा, पूरे भारतवर्ष में। इसलिए आप सबको संख्या बल जुटाना है। इसका तकनीक थोड़ा सा करिए। जिस गांव में जिसके निवेशक हो वो व्यक्ति उस गांव में प्रचार प्रसार करने ना जाए, किसी दूसरे को लगा दे, किसी अन्य व्यक्ति को लगा दे। आपको प्रचार प्रसार करना है जहां आपका निवेशक ना हो। अपरिचित किसी गांव में पहुंच जाइए, वहां बता दीजिए कि भैया हम भी निवेशक हैं, या जो निवेशक हो 10 तारीख को पहुंचे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आएंगे और वहां आपकी समस्याएं सुनने का काम करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग आज से प्रचार प्रसार करिए। दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा उसमें एक काम और करिए कि 10 जनवरी का जो कार्यक्रम है, जहां भी प्रचार करिए सबको बताइए कि आप अपना आवेदन अगर जमा करेंगे तो आपका भुगतान होगा, नहीं जमा करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। इसलिए आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है। जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है वो लोग अपनी अपनी रिसीविंग लेकर के पहुंचेंगे यहाँ पर, ताकि हम जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से जवाब सवाल कर सकें भुगतान के प्रति। दूसरा अहम पॉइंट जो है, यहाँ पर ज़्यादा संख्या एजेंटों की है। ज़्यादा संख्या एजेंटों की है ना। हाथ उठा दे, कितने एजेंट हैं? केवल जो एजेंट हैं, मात्र एजेंट जो केवल हों, मात्र एजेंट। हम निवेशक की बात, निवेशक तो सब हैं, हल टोटल कोई गांव नहीं बाकी, कोई मोहल्ला नहीं बाकी, कोई गाँव नहीं बाकी। इसलिए अहम पॉइंट उस दिन का क्या होगा, उसमें मैटर हम जब बना करके आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि अब वास्तव में अब असली काम शुरू हुआ है, अब असली संघर्ष शुरू हुआ है। एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था का ये अहम बिंदु होगा 10 तारीख को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सामने होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। इसलिए होगा कि जब भी हमारा वहाँ कार्यकर्ता कोई भी ज्ञापन लेकर के आवेदन लेकर के जाता है तो एजेंटों को वहाँ जरूर टार्चर किया जाता है, एजेंटों को बैकडोर से जरूर धमकी दी जाती है। इसलिए एजेंटों को भी बताइए, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं, जिस तरह से भी हमारे ये हरिओम जी कह रहे थे कि अगर आप लोग नहीं समझे इस बात को तो आने वाले समय में एजेंटों की क्या दुर्दशा होगी, मुझे लगता है कि वो सब जानते हैं। चूँकि दुर्दशा से कोई बचा नहीं होगा। ये बचा है कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। नहीं ज़्यादा लगा होगा तो धक्का जरूर लगा होगा, फ़ोन जरूर आता होगा, फ़ोन के माध्यम से तमाम टार्चर किया जाता होगा, पीठ पीछे गालियाँ मिलती होंगी। इसलिए एजेंटों को भी बताइए, किसी भी कंपनी का एजेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी ही कंपनी का हो तो हम उसको बताएंगे। किसी भी कंपनी का एजेंट हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, सबको बताइए अगर भुगतान पाना है तो 10 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंच रहे हैं। अपना अपना फार्म, अपना अपना आवेदन लेकर के पहुंचिए। एजेंटों को बताइए कि अगर सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं आप लोग भी पहुंचिए। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना भुगतान नहीं पाना चाहता, कौन ऐसा एजेंट है जो अपनी सुरक्षा नहीं करना चाहता, अगर आपने अच्छा मैसेज दे दिया तो निश्चित रूप से 10 तारीख को ये प्रांगण बहुत दूर तक भरा दिखाई देगा, खाली दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि फतेहपुर जनपद में बहुत भारी मात्रा में निवेश हुआ है। कई कंपनियों के माध्यम से लगभग 10 लाख निवेशक हैं फतेहपुर जनपद में। 2 लाख से ऊपर सभी कंपनियों को मिलाकर के एजेंट हैं। कौन बंदा है कि जो नहीं चाहता कि हमारी सुरक्षा हो? कौन बंदा ऐसा है कि जो न चाहता हो कि हमारा भुगतान न हो? आपको मैसेज शेष कर देना है। भीड़ की चिंता मत करिए, भीड़ यहाँ खूब हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि ये मामला पैसे का है, और कुछ होता तो चाहे दिक्कत होती। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भग रहा है। अगर उसको लगेगा कि नहीं वास्तव में हमारा पैसा मिलेगा, अगर हमारे कार्यक्रम में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई विशेष वार्ता होगी तब। इसलिए इसको आपको आज से ही लग जाना है। और कुछ साथी अगर करवा सकें, क्योंकि पिछली बैठक में कुछ लोग कह रहे थे कि हम अपने 4-6 गांव में डुग्गी पिटवा देंगे, कुछ कह रहे थे माइक से अनाउंस करा देंगे कई गांव में। इस तरह का भी प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि जो डुग्गी पिटवाने वाला कार्यक्रम है गांव में, ये सबसे सरल पाया जाता है। किसी अगर एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल में बैठा करके गली गली
एक दिन में 4, 6, 8 गांव हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं 2, 3, 4 घंटे में। किसी को समझाना थोड़ी है, केवल इतने बताना है। सबसे आसान प्रचार प्रसार आपका ये होगा, अगर 100 गाँव में हो गया तो वो 100 गाँव के लोग सैकड़ों गाँव में पहुंचा देंगे, आगे भी चर्चा का विषय बन जाएगा। और शहर में भी शहर के लोगों को लगने की आवश्यकता है। एक लिस्ट बना लीजिए जो शहर से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, जैसे दीपक सैनी जी हो गए और वो कलीम जी थे। बहुत से 25 लोग हैं जो शहर में रहते हैं। थे नहीं सर, शहर के मोहल्लों में भी प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। वहाँ भी डुग्गी पिटवाई जा सकती है मोहल्लों में, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, न किसी को डरने की आवश्यकता है। अपना थोड़ा सा अनुभव रखिए। कहीं कोई शिकायत कर दे, कहीं कोई पुलिस वाला मिल जाए, काहे की डुग्गी हो रही है, साफ साफ बता दो कि हमारा एक कार्यक्रम है नहर कॉलोनी परिसर में, उसमें पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस कांस्टेबल की हिम्मत है कि एसपी का कार्यक्रम लगा हो वो आपकी खिलाफत कर दे? बताने का आपको हौसला होना चाहिए, बताने की तरकीब होनी चाहिए कि हमारा कार्यक्रम किस तरह का है। अगर आपने कह दिया कि हम लोग 2 महीने से बैठे नहर कॉलोनी में, वही क्या रहा है, तो फिर वो तुम्हारा वही क्या कह देगी? बताने का हौसला हो, टेक्निक हो और सत्यता हो कि हमारा ये कार्यक्रम है। बहुत से साथी हैं लड़ाई झगड़ा में तो माहिर होते हैं, लेकिन अगर कोई कानूनी मामला पड़ जाए तो वो सबसे पीछे दिखाई देते, हवा खिसक जाती है। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर साहस भरने का काम किया है। आज भी कह रहे हैं कि साहस से काम करिए, हिम्मत से काम करिए। आपका भुगतान कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये भारत सरकार ने बनाया है कानून, हमने नहीं बनाया है। यही सवाल जवाब 10 तारीख को यहाँ पर होंगे। या तो अधिकारी कह दें ये कानून फर्जी है, ये गलत है, ये कानून ही नहीं है, या सरकार ने बनाया ही नहीं है, उसी दिन से हम धरना ख़त्म कर दें। अगर कह दें कि नहीं सही है, सरकार ने बनाया है, तो फिर इसको लागू करो, इसी के तहत हमारा भुगतान करो। 2 ही बातें होंगी, तीसरी कोई बात नहीं। क्यों? अब उनकी ये हिम्मत नहीं कि कह दें कि ये कानून ही नहीं है। कानून न होता तो काउंटर क्यों खोलते, हमारी बात क्यों सुनते, हमारा ज्ञापन क्यों लेते, हमको भगा देते कि नहीं भगा देते? इसलिए आपको किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, हमारे हाथ का बनाया हुआ कानून नहीं। आपको एक बात का और ध्यान देना है, जितनी भी फतेहपुर में कंपनियां थीं, लगभग 70-75 जो भी रही हो जिन्होंने पैसा लिया है, उसमें से लगभग 20% कार्यकर्ता, 20% एजेंट आपका महिला संगठन भी रहा है। उनके बीच में भी जाइए, उनकी भी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि आगे का जो संघर्ष का मोहरा बनाया जाता है वो महिलाओं से ज़्यादा जीत होती है। महिलाओं का होना हमारे संगठन में, हमारे संघर्ष में बहुत ही आवश्यक है। उसका उदाहरण आपके बीच में है। जिस तारीख में आप लोगों ने पटेल नगर चौराहा जाम किया था, मुझे भरोसा आप लोगों पर नहीं था। अब कह दो ये ले, रोज आई थे हम, हमेशा आई थे, कहा कि भरोसा नहीं है। इसलिए जिस समय वार्तालाप शुरू हुई थी हमारी कोतवाल की ना, इन्हीं में से बहुत साथी पुड़िया फाड़ के दुकान में खड़े हो गए, मसाला खा रहे, बहुत खड़े हो, कुछ चाय पीने चले गए, कुछ दूसरी दुकान में खड़े हो गए। अब महिलाएं बेचारी पीछे से ललकार रही थी, मोरे साहब को कुछ कहे तो नाश कटे बिल्ला नोच ले। तो किसकी दम थी? महिलाओं की दम थी। मर्दों में दम होती है, लेकिन किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती है। वो कोशिश करते हैं कि मुकदमा लागे तो ये इनके लागे, हम पाछे रही तो ज़्यादा ठीक है। और जिस समय भुगतान शुरू हो जाएगा, देखना लंबी लाइन, कितने रिश्तेदार, कितने व्यवहारी आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो जानता नहीं होगा वो भी कांटेक्ट करेगा। आज समय है, संघर्ष कर लो। आने वाला जो समय है आपका होगा, ये गारंटी से मैं कहता हूँ। 10 लोग पूछते फिरेंगे, आपको ढूंढते फिरेंगे कि मेरा भी भुगतान करा दो, मेरा भी भुगतान करा दो। ये चैलेंज इस बात का। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक बहुत मेहनत है, तब तक तमाम तरह की बातें हमको सुनना पड़ रहा है। तमाम तरह के ऐसी टेक्निक बातें सुननी पड़ती हैं कि सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो 2-4 दिन नहीं भूलती हैं।
इसको बर्दाश्त करिए। ये समय बिल्कुल आपका लास्ट चल रहा है। जैसे ये 2 दिन का और बचा है दिसंबर, ये मिलेगा नहीं दोबारा, चाहे जितना खोजा जाए। इसकी विदाई हो गई तो फिर हो गई, कोई रोक भी नहीं पाएगा, किसी के बस में नहीं है, और जो आ रहा है उसको भी नहीं कोई रोक पाएगा। इसी तरह आपका भी समय है, आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये चर्चा का विषय पूरे देश में हो गया, सरकारों में हो गया, नेताओं में हो गया। अभी हमारे राकेश साहू जी कह रहे थे, हमने सबको ज्ञापन दिया, किसी ने हमारी बात नहीं उठाई, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, न विधानसभा में। दूसरे की बात छोड़ो, हमने जिसको विधायक बनाया है, हमने जिसको सांसद बनाया है, अपनी वोट से बनाया है, वो कहाँ हमारी बात सुनता है? वो कभी आया यहाँ 2 मिनट के लिए? कोई विधायक आया 2 मिनट के लिए? कोई प्रतिनिधि आया आपके बीच में 2 मिनट के लिए? नहीं आया। आपके क्षेत्र में जब जाएं तो वहाँ भी उनसे लड़ जाइए, वहाँ भी उनसे बात करिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों का जब पंगा पड़े, कोई बात आवे तो मुझको बताना, मैं मेरी फ़ोन में बात करा देना, मैं निपट लूँगा तेरे से। ऐसे प्रतिनिधियों की जब बदमाशी आप अपने ही बीच में देख रहे हैं तो हम दूसरे का ठेका क्यों लें? बोलो, क्या किसी को ज्ञापन नहीं दिया गया? तो बेनकी विधायक को नहीं दिया गया, कि सदर को नहीं दिया गया, कि खागा को नहीं दिया गया, कि जहानाबाद कोई बचा, कि सांसद को नहीं दिया गया? एक बार सांसद जी आए थे किसी के कहने से, आप लोग जो रहे होंगे देखा, कितने समय के लिए आए थे और कितनी हड़बड़ाहट में थे, कितनी जल्दबाजी में थे। आज के बाद उनके दर्शन फिर नहीं हुए, न कोई स्टेटमेंट आया। ये है उनका, उनको जितने भी कार्यक्रम अटेंड करना है, जहां अच्छा सा माला मिले, चांदी का मुकुट मिले, वहां जाएंगे, पीड़ितों के बीच में नहीं जाएंगे। ये प्रतिनिधियों का कमाल है, ये फतेहपुर जनपद का दुर्भाग्य है और इस जनता का भी दुर्भाग्य है। हम तो आगे जो भी चुनाव आएंगे, हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को मत नहीं करेंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन अगर आप सबकी सहमति होगी तो मैं यहीं नहर कॉलोनी में सबको बुला के बैठा रहूँगा, कोई नहीं वोट डालने जाएगा। और यहाँ देखना, अगर आप लोग 10,000 लोग यहाँ इकट्ठा हो गए तो अच्छे अच्छे अधिकारी आएंगे आपको मनाने पथाने, डंडा चलाने की औकात नहीं होगी, मनाने पथाने आएंगे कि हम आपका काम कराएंगे, चलिए अपने अपने घर जाइए। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा भी था, हम लोग ऐसे संगठन में जुड़े, उस संगठन के मुखिया की बात को मानना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, इसलिए अलग से कोई प्लान बनाते हैं तो अभी तक वो फॉलो नहीं हो पाया है। लेकिन अगर फतेहपुर के लोग चाहेंगे कि नहीं, इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं, और ये आंदोलन भी जो हो रहा है ये आप सबकी ही देन है, फतेहपुर जनपद से ही ये पैदा हुआ है, बाकी तो बाद में पैदा हुआ है। इसलिए आप लोग केवल हिम्मत रखिए, सारे कार्यक्रम सफल होंगे, आप सबका भुगतान होगा, और जितने भी ये ठग हैं ये भी धराशायी होंगे, सरकारें धराशायी होंगी। और यही प्रतिनिधि जो आज सुनते नहीं हैं, आने वाले समय में आपके आगे पीछे नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? कि यार इनके पास बहुत लंबा कारवा है, 10 लाख लोग हैं, जिसको चाहेंगे उसको बना बिगाड़ सकते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, आप सब सफल होंगे। यहीं से आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पुनः एक बार जाने वाले सत्र की विदाई में भी आपको बहुत बहुत बधाई, आने वाले सेशन में भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।